क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में केस वन किया था। आई होप आप लोगों ने केस वन अच्छी तरीके से समझा है। सही है या नहीं? केस वन अच्छी तरीके से समझ लिया है। कॉपी में तो कोई क्वेश्चन है नहीं अभी। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए जरा, ये केस वन था दोस्तों, ये केस वन था। क्लियर है या नहीं? और केस वन में क्या खासियत थी बताएं जरा। केस वन की खासियत यह थी कि एक्स के पास लोन पेयर नहीं था। एक्स के पास लोन पेयर नहीं था। गॉड ब्लेस यू ऑल। करण, ओम अंकित, यस, स्टूडियो की सीट करेंगे केस टू के बाद। बिहार में बारिश हो रही है, यहां भी ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट की बारिश होने वाली है। आइए और भीग जाइए। चलिए पहले सारे लोग ध्यान से देखें, समझें कि मेरे भाई क्या अब हम मानेंगे कि यहां एक्स कंटेन्स अनशेयर्ड या बोले तो लोन पेयर। एक्स के पास अगर लोन पेयर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। क्लियर मेरे भाई? अगर एक्स के पास लोन पेयर है, अब देखिए रिजेक्शन मैकेनिज्म कैसे होगी जानने के लिए बोर्ड पर देखिए। क्या आपको याद है एल्कीन प्लेनर थी? क्या आपको याद है एक वाक्य हमने सुना था? एक याद है आपको, मॉर्निंग वॉक में एक्स वाई मिला था, जो नालायक परपेंडिकुलर अप्रोच कर रहा था। नहीं, पहले परपेंडिकुलर नहीं कर रहा था, पहले नालायक पैरेलल कर रहा था, और उसमें पड़ गई थी उसको लात, और फिर उसने लिया था हमारा साथ, और हमने उसे बताया था कि आप परपेंडिकुलर अप्रोच करो, क्योंकि एल्कीन के परपेंडिकुलर प्लेन में ही पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेरे भाई फिर मेरी मुलाकात हुई एक्स वाई से, मैंने कहा क्या हुआ फिर से? कह रहा हाँ जी सर। मैंने कहा आप बड़े डैश टाइप के हो, क्या आपको कोई हेल्प चाहिए? उसने कहा नहीं सर, आपने पिछली बार हमें इतना अच्छा सिखाया है कि हमको मालूम है कि परपेंडिकुलर अप्रोच करना है, एंड बराबर बराबर प्रोबेबिलिटी है। 50% प्रोबेबिलिटी है नीचे से अप्रोच करने की, एंड 50% प्रोबेबिलिटी है ऊपर से अप्रोच करने की। मेरे भाई वाई तो अपनी छाती पीट रहा है, क्योंकि वाई को पड़ेगी लात और एक्स से बन जाएगी बात। क्या बात? ध्यान से देखिए, सब कुछ वैसा होता लग रहा है जैसा पीछे हुआ है। सब कुछ वैसा होता लग रहा है जैसे पीछे हुआ है। मेरे भाई ये प्योरेस्ट चीज सीखनी है, इसलिए ध्यान से सुनना, बहुत मजा आने वाला है। आप देख सकते हैं केस वन में भी यही हुआ है, केस वन में भी यही हुआ है, केस टू में भी चालू ऐसे ही हुआ है। मेरे भाई वाई को पड़ गई लात। अब जो बना है, जो बना है उसे समझने के लिए आपको इंसान बनना होगा। चलिए आइए और ध्यान से सुनिए, मैं अभी कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको समझाने का प्रयास। मेरे भाई सच बताना, क्या यहां माइनस आया होगा? क्या उस पे एक्स जुड़ गया होगा? ध्यान से देखना, उस पे एक्स जुड़ गया, देखिए एक्स जुड़ गया, और यहां है प्लस। एक बच्चा आया कह रहा कसम से सब कुछ डिट्टो मार दिया, ये देखो, ये देखो, ये एक्स जुड़ा है, ये प्लस आ गया। वेट वेट वेट, पहले और अभी में एक फर्क है। पहले एक्स पे कोई लोन पेयर नहीं था, अभी एक्स पे लोन पेयर है। मेरे भाई मैं आपको अभी कुछ और बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना।
इसके इस पे अटैक से जो बना है वो अभी आपके सामने आया नहीं है। ध्यान से सुनना, अगर जो बना है वो जानना है तो ऐसे देखो, जब ये बॉन्ड घूम रही होगी तो यहां माइनस आ रहा होगा, यहां प्लस आ रहा होगा, हल्का हल्का। इसने इसे इलेक्ट्रॉन दिया होगा, और जब इसने इसे इलेक्ट्रॉन दिया होगा या दे रहा होगा, उसी समय एक्स इस सी के प्लस को देख के इमोशनल हो जाएगा और कहेगा कि भाई जब तक तुम्हें कोई और इलेक्ट्रॉन देने वाला ना मिले तो मेरे लोन पेयर से काम चला लो, तो मेरे लोन पेयर से काम चला लो। मेरे भाई ये चीज मैं आपको यहां डिटेल में समझाना चाहता हूं, इसलिए ध्यान से देखिए। स्लो मोशन में एक एक चीज अलग अलग करके मैं समझा रहा हूं, हालांकि सच्चाई ये है नहीं, लेकिन इससे आपको समझ में जरूर आएगा। मेरे भाई एक्स इस कार्बन को बोल रहा है कि जब तक तुम्हें कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं मिलता तुम मेरे इलेक्ट्रॉन्स को कर लो यूज, और जब कोई मिल जाए इलेक्ट्रॉन देने वाला तो मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन वापस कर देना। ये देखिए, एक बच्चा आया कह रहा इसको देख के ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक्स दाईं तरफ लगा था बाईं तरफ वाले कार्बन की मदद कर रहा है, या बाईं तरफ लगा था दाईं तरफ वाले कार्बन की मदद कर रहा है। बात में तो है दम। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, ये देखिए, ये है प्लस, ये देखो, देख लो। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपका एक्चुअल कार्बोकेटायन इनमें से कोई नहीं है। क्या आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि आपका एक्चुअल कार्बोकेटायन इनमें से कोई नहीं है? और एक खच्चर एमसीटीएस नहीं है, एमसीटीएस एरो के ऊपर लिखा जाता है। ये इंटरमीडिएट की बात हो रही है। इंटरमीडिएट और एमसीटीएस में फर्क होता है। मेरे भाई अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो सच थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। सच ये था कि जब ये बॉन्ड टूट रही थी रेड से स्लोली 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 स्लोली, तो उस समय एक्स बहुत सातिर था। वो इससे भी बॉन्ड बना रहा था, इससे भी बॉन्ड बना रहा है। दरअसल ऊपर वाली जो चीज है ये सच है, ये सच है मेरे भाई। इसी का नाम है एनसीसी, बोले तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, इसी का शॉर्ट फॉर्म है एनसीसी। ध्यान से सुनो, क्या ये सच ऐसा है कि जब ये एक्स आया, एक्स वाई आया, ये बॉन्ड टूट रही थी, यहां हल्का हल्का माइनस एक्स से बॉन्ड बनाना चालू कर चुका था, एक्स ने इसके प्लस को देखा तो तुरंत इलेक्ट्रॉन देना एक साथ साइमल्टेनियस, ऐसा कुछ इंटरमीडिएट। हाँ, ये एक तरीके का हाइब्रिड है, हाइब्रिड। ये एक तरीके का हाइब्रिड है जिसमें अगर आप देखें एक्स पर भी प्लस, इधर भी प्लस एंड इधर भी प्लस। अच्छा सच बताओ, क्या एक्स का प्लस ये प्रूफ कर रहा है क्या कि एक्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए? सारे बच्चे बोलेंगे। क्या एक्स का प्लस ये प्रूफ कर रहा है क्या कि एक्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए? प्लीज टेल मी। क्या एक्स का प्लस ये प्रूफ कर रहा है क्या कि एक्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए? एंड जवाब है नहीं, नो। एक्स ने तो कार्बन की मदद की है। कार्बन से क्या कहा है? जब तक तुमको इलेक्ट्रॉन ना मिले मेरे इलेक्ट्रॉन कर लो यूज, मेरे इलेक्ट्रॉन कर लो यूज। और जब कोई तुम्हें इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाए तो भैया उसी के इलेक्ट्रॉन वो वापस मांग रहा है। वो नए नवेले इलेक्ट्रॉन थोड़े मांग रहा है, वो नए नवेले इलेक्ट्रॉन नहीं मांग रहा है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? नए इलेक्ट्रॉन नहीं मांग रहा है। यस, मतलब तुम ये कह रहे हो कि मान लो तुम्हारी जॉब लग गई और तुम पहुंचे उत्तर प्रदेश या बिहार से बेंगलोर, वहां रहता है तुम्हारा दोस्त। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक तो यह है कि अपने लिए घर ढूंढना था, तो आपके दोस्त एक्स आपका दोस्त है। पीछे लग रहा है एक्स दोस्त कैसे हो सकता है? अरे मान लो एक्स आपका दोस्त है,
और उसने आपसे कहा कि आओ भाई एक काम करो, जब तक तुम्हें कमरा नहीं मिलता तुम मेरे कमरे में रह लो। अब तुम डैशपंथी ये कर रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि हम वहां रहने जाएंगे तो हमारा जो मित्र है वो कमरा ढूंढने लगेगा। वो क्यों ढूंढेगा डैश हो क्या, हो तो तुम्हारी हेल्प कर रहा है, वो अलग बात है। जब तुम वहां फैल के बैठ जाओगे तो उसे दिक्कत रहेगी कुछ दिन तक, लेकिन कमरा तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट तुम्हारी है, याद रखना। रिक्वायरमेंट इन कार्बन्स की है, इन कार्बन्स की है। समझ में आया या नहीं? इन कार्बन्स की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स की। एक्स ने तो की है थोड़े समय के लिए मदद, हेल्प। आई थिंक आप मामला समझ गए हैं मेरे भाई। ये है असली कार्बोकेटायन, असली कार्बोकेटायन। ध्यान से सुनना, डैशपंथी करोगे कॉन्सेप्ट ऊपर से निकल जाएगा, इसलिए ध्यान सुनो। ये इसके इंटरेक्शन से ये बनता है। अब लेकिन ये जो है ये हाइब्रिड टाइप का है। इसमें कार्बन को देखें, तीन तीन जगह चार्जेस, ये हम एक साथ नहीं दिखा सकते, ये हम एक साथ नहीं दिखा सकते क्योंकि ये कुछ रेजोनेंस हाइब्रिड जैसा हो गया। ये रेजोनेंस हाइब्रिड जैसा हो गया और ये वाले जो हैं ये बेचारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे हो गए। ये एनसीसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्या तुम मुझे ये बताओगे कि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल तुम्हें कौन लग रहा है? इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल तुम्हें कौन लग रहा है? जल्दी बताओ जी, जल्दी। अंकित कह रहे हैं समय पर कहानियां कैसे बना लेते हैं आप? मैं बस आप लोगों को देखता हूं, महसूस करता हूं और समझता हूं कि कैसे आपको समझाऊं, बस बन जाती है बात। वेल डन। ये मोस्ट स्टेबल लग रहा है, ये मोस्ट स्टेबल लग रहा है। इसीलिए आप कहीं भी देखेंगे एनसीसी को ऐसे बनाया जाता है। देखो इसे, सोचो उसे, देखो इसे, सोचो उसे, देखो इसे, सोचो उसे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि ये हमने जीओसी में भी किया था। अच्छा, अभी इसका बहुत मजा आने वाला है, इसका यूज भी जबरदस्त है। चलिए, हमने बीच वाले को यहां पर बना लिया, लेकिन आपके इस सातिर दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को चाहिए, एक्स को नहीं। मेरे भाई कोई मुझे बताएगा कि क्या समस्या है सेकंड वाले में? क्या ये कार्बन पर प्लस दिखा रहा है क्या? नहीं, जबकि हमको मालूम है कि कार्बन पे हल्का हल्का प्लस है। वो देखो, एक पूछ रहा है इसे क्यों लिखा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है खच्चर महाराज, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके 6 हैं, इसका 8 है, बट इसमें सबका 8 है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए हमने ये लिया। लेकिन ले इसमें कुछ भी लो, ले इसमें कुछ भी लो, दिमाग उधर ही चलना चाहिए। मेरे भाई सच बताओ, क्या तुम्हें ना चाहते हुए भी इस कार्बन पर और इस कार्बन पर प्लस दिख रहा है या नहीं? सारे बोलो, सारे मुंह से बोलो। क्या इन कार्बन्स पर तुम्हें प्लस महसूस हो रहा है? क्योंकि एक्स ने इनकी जरूरतों को कुछ समय के लिए ही सही पूरा तो किया है। पीछे लगे रहा है एक्स की जगह कोई और अल्फाबेट लो। आपकी बातें कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही हैं। वेल डन मेरे भाई। अब आएगा कौन? वाई माइनस, नाम तो सुना ही होगा, वाई माइनस न्यूक्लियोफाइल। बहुत आराम से देखना। और मेरे भाई एक कार्बन में कर देता हूं येलो लेवल और एक कार्बन में कर देता हूं ब्लू लेवल। येलो लेवल वाले ने इस एक्स से बोला, ध्यान से सुनना क्या बोला, ये देखो भैया क्या बोला। येलो लेवल ने एक्स से बोला, ले लो अपने इलेक्ट्रॉन्स, ले लो। एक्स ने कहा क्यों, कोई मिल गया है क्या? कार्बन, येलो लेवल कार्बन मुस्कुराते हुए कह रहा हां। मेरे भाई वाई ऐसे अटैक करेगा, ए सीएक्स बॉन्ड के 180 से अटैक करेगा। फ्रंट में तो एक्स है, एक्स की तरफ से अप्रोच नहीं कर सकता क्योंकि इधर ये लगा हुआ है, तो ये इसके बैक साइड से अटैक करेगा।
सारे देखो और जो दिख रहा वही बना दो। मेरे भाई क्या आप देख पा रहे हो, यहां डैश, यहां वेज, और क्या एक्स खुल के यहां रहेगा और वाई खुल के यहां आएगा। ये देखिए मेरे भाई, लेकिन एक बात बताओ, क्या वाई ब्लू लेवल पर भी अटैक कर सकता है? ब्लू लेवल ने बोल दिया एक्स को 50-50 से डिपेंड करेगा, यहां और यहां सेम चीजें हैं तो 50-50% अटैक करेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। अगर यहां अटैक करता है तो ये इधर से कहेगा तुम इलेक्ट्रॉन ले लो। बनने वाली चीज आपकी आंखों के सामने ये है, सारे देखो। ओके, तो ये हो गई रिएक्शन कंप्लीट, ये हो गई रिएक्शन कंप्लीट। मेरे भाई बहुत मजेदार है, इसने एक्स वाई ने नीचे से अप्रोच किया। क्या आपको पता है एक्स वाई ऊपर से भी अप्रोच करने की प्रोबेबिलिटी रखता है? अगर एक्स वाई ऊपर से भी अप्रोच करने की प्रोबेबिलिटी रखता है तो समझदार के लिए काफी इशारा। क्या आपको पता है कि इधर एक और एनसीसी बन सकता है? क्या वो ऐसा होगा या नहीं? सारे बोलो यार, ऐसा एनसीसी। अरे ऊपर से एक्स नीचे से एक्स, बिल्कुल ये मिरर इमेज जैसे दिख रहे हैं। क्या तुमने नोटिस किया केस 1 और केस 2 में कितने डिफरेंसेस हैं? केस 1 और केस 2 में कितने डिफरेंस है? पहली बात, वहां बने केटायन को हमने क्लासिकल केटायन या सिंपल नॉर्मल केटायन बोला था। यह है क्लासिकल कार्बोकेटायन, सही है या नहीं? है? कुछ आगे पीछे हो रखा है ना, चल थोड़ी देर के लिए यही रख सही। यहां बना है नॉन क्लासिकल केटायन, यहां है नॉन क्लासिकल केटायन। मेरे भाई यहां केटायन रीअरेंजमेंट कर सकता था, यहां रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ऑक्टेट पूरा है भाई साहब, इसका ऑक्टेट पूरा, काय को रीअरेंजमेंट करेगा? बहुत बड़ा डिफरेंस। क्या तुमने नोटिस किया यहां सिन एंड एंटी दोनों अटैक, जबकि यहां देख लो यहां केवल एंटी अटैक। ये वाई ये एक्स एंटी अटैक, हाँ या ना? मेरे भाई यहां कम प्रोडक्ट बनेंगे क्योंकि यहां केवल एंटी अटैक है, उधर सिन भी था और एंटी भी था। ये मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिला है। मिला है या नहीं मिला, बस ये बताइए केस 1 से। तो जो मिला है उसे लिख डालते हैं दोस्त। फिलहाल इससे होना चाहिए था यहां। ओके, आओ जो जो देखा सब बताओ, घबराना नहीं है, आपको बताना है। फर्स्ट पॉइंट, क्या एनसीसी इंटरमीडिएट है? यस। क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। थर्ड पॉइंट, क्या ये एंटी एडिशन है? आजा पूरी ऑर्गेनिक में अगर एनसीसी बनेगा तो वो एंटी एडिशन करेगा, बैक साइड से ही खुलेगा। एंटी एडिशन, ध्यान से देखें, एंटी एडिशन किया। आइए कुछ बेहतरीन पॉइंट्स के साथ आपको लेकर आगे चलता हूं। आया एक और डिफरेंस, क्या ये क्लियर है कि यहां रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो एक्स एंड वाई अगल बगल ही होंगे, एक्स एंड वाई अगल बगल ही होंगे। जबकि पहले वाले केस में रीअरेंजमेंट से केटायन दूर जा सकता था और कोई जरूरी नहीं है कि वो विसिनल ही आते। इसलिए मेरे भाई एक पॉइंट हम और लिख सकते हैं। ये है पॉइंट नंबर, ध्यान से देखें, एडिशन ऑफ एक्स वाई टेक्स प्लेस एट विसिनल पोजीशंस
विसिनल मतलब अगल बगल पोजीशंस, एंड एवरीवन नोज आरडीएस क्या है इसका, कैटायन का बनना। फॉर्मेशन ऑफ एनसीसी इज आरडीएस, फॉर्मेशन ऑफ एनसीसी इज आरडीएस। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आपके सामने आने वाला है। एक और चीज थी जो मैं चाहता हूं कि आप लोग केस 1 में पढ़ा था, वो बिल्कुल सेम है। ये रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो वहां पढ़ा था वही है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बताओ 3 पॉइंट क्या थे। एक था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एल्कीन में कितनी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन। दूसरा है आपका स्टेबिलिटी ऑफ एनसीसी, याद आया आपको, ये हमने वहां भी लिखा था, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। सेम पॉइंट है, उसमें रत्ती भर भी चेंज नहीं है। सही है या नहीं? तुम लोग यार दिमाग लगाते हो कि बस कचरा ही खाते रहते हो। एक कह रहा है कि एनसीसी में ऑक्टेट कंप्लीट है तो आरडीएस कैसे होगा। अबे दो स्टेप हैं रिएक्शन के, तो 2 में जाके देखो अकल से पैदल कि कौन सा स्लो होगा कौन सा फास्ट होगा। ऑक्टेट कंप्लीट और इनकम्प्लीट से क्या है मतलब, एक कैटायन तुम्हें नहीं समझ में आ रहा अनस्टेबल होगा। आइए, एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर जगह आएगा वो क्या है, ध्यान से सुने मेरे भाई। आप लोग कहां कंफ्यूज होते हैं, या मोस्टली लोग कहां कंफ्यूज होते हैं, एनसीसी को ओपन कैसे करें, एनसीसी को ओपन कैसे करें। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा एनसीसी को ओपन कैसे करें। 3 केसेस मैं आपके मुंह पे मारने जा रहा हूं, 3। एक केस ये देखिए, ये एनसीसी है। दूसरा केस ये एनसीसी, एंड तीसरा केस ये एनसीसी। ये एनसीसी देखिए। अब एनसीसी को ऐसे समझिए कि मान लो यहां और यहां सेम चीजें लगी हैं, सेम चीजें लगी हैं, लेकिन यहां मान लो आप, बहुत आराम से देखना, बहुत आराम से, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। मान लो मेरे भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, कोई 2 नहीं, एक भी लगेगा तो चलेगा, एक भी लगेगा तो चलेगा। और यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सारे देखो, सारे यहां सेम है, जो भी है सेम है। यहां अलग अलग हैं, एक डोनेटिंग है। यहां बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं क्यों। उसका रीजन है, असली कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना पड़ेगा। ये है Y माइनस, ये है Y माइनस, ये है Y माइनस। मैं मेजर प्रोडक्ट आपको सिखाने जा रहा हूं, मैं आपको मेजर प्रोडक्ट सिखाने जा रहा हूं, और समझना, जरा लॉजिक समझना। चलो वापस आओ, वापस इस जगह पर आओ। मैं आपसे थोड़ी देर के लिए यह जानना चाहता हूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई यहां पर CH3 लगा हुआ है, ऐसे ही देख लो थोड़ी देर के लिए, और यहां हाइड्रोजन लगा हुआ है, सारे देखो बोर्ड पे। अगर 2 मिथाइल एंड 2 हाइड्रोजन है, तो यहां है मिथाइल, यहां है मिथाइल, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। प्लीज लुक एट बोर्ड। यहां मिथाइल, यहां मिथाइल, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां मिथाइल, यहां मिथाइल, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, इनकी स्टेबिलिटी क्या बताती थी? मान लीजिए ये ज्यादा स्टेबल, तो क्या इसका ज्यादा स्टेबल होना यह बताता था या नहीं कि इसकी प्रॉपर्टी हाइब्रिड में ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी? जीओसी में आपने पढ़ा है कि जितना ज्यादा कोई आरएस स्टेबल होता है, वही प्रॉपर्टी हाइब्रिड
ज्यादा शो करता है। लाइन को ध्यान से सुने। वेल डन संयम, परफेक्ट वर्ड संयम का मोस्ट रिजेंबलेंस मिलेगा वहां पर। यस, विक्रांत भी सही बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा प्रॉपर्टी वाइज। प्रॉपर्टी वाइज शब्दों का चयन है यहां पर। समझ में आया या नहीं? यही यही है मजेदार चीज, फिर से सुनना। अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल, तो इसका मतलब इसमें जो कैरेक्टर है वो हाइब्रिड में सबसे ज्यादा दिखेगा। ज्यादा ज्यादा ज्यादा, यानी कि इसका कंट्रीब्यूशन है ज्यादा। मुझे सच बताओ, 1 2 3 में, 1 एंड 3 में ज्यादा स्टेबल इस केस में कौन है? 1 एंड 3 में ज्यादा स्टेबल कौन है इस केस में? 1 एंड 3 में ज्यादा स्टेबल कौन है इस केस में? 1 एंड 3 में ज्यादा स्टेबल कौन है इस केस में? सॉरी, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। एक आध नेग्लेजिबल खच्चर छोड़ दो, बाकी सब बढ़िया। वैभव जैसे लोग, प्रदीप्ता, कुछ खच्चर है, इन्हें छोड़ते रहे। एंड वेल डन। अच्छा एक बात बताओ, तुमने ये बोला कि 1 ज्यादा स्टेबल है, जो कि सही है, तो इससे प्रूफ क्या हुआ? इससे प्रूफ ये हुआ, इसके लक्षण हाइब्रिड में ज्यादा दिखेंगे। यही आएगा मजा, इसके लक्षण हाइब्रिड में ज्यादा दिखेंगे। प्लीज 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 मुझे बताओ, आपसे जानना चाहता हूं, डेल्टा 1 प्लस ज्यादा है या डेल्टा 2 प्लस ज्यादा है? डेल्टा 1 प्लस ज्यादा है या डेल्टा 2 प्लस है? देखें कितने लोग एक बार में क्रैक करते हैं कॉन्सेप्ट। ये ज्यादा स्टेबल, इसके लक्षण वहां दिखेंगे, डेल्टा 1 या डेल्टा 2। वेल डन अनमोल, भाविक, अभय खच्चर है, सॉरी मैं शब्द वापस लेता हूं। ओके, वेल डन वेल डन वेल डन। जिन्होंने 1 बोला है वेल डन, जिन्होंने 2 बोला है, तुम सुन नहीं रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, इसलिए तुम डैशपंथी का शिकार हो रहे हो सकता है तुम खुद भी डैश हो। मेरे भाई अगर आप बोलते हैं ये ज्यादा स्टेबल है, जो कि सच है, तो इसके लक्षण, इसकी प्रॉपर्टी इसमें ज्यादा दिखेगी। ये कम स्टेबल है तो इसकी प्रॉपर्टी इसमें कम दिखेगी। तो खच्चरों, ये डेल्टा 2 को करस्पॉन्ड कर रहा है, ये डेल्टा 1 को करस्पॉन्ड कर रहा है। इसका मतलब इसके ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ये साफ साफ ज्ञात होता है कि डेल्टा 1 प्लस ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। मेरे भाई समझदार के लिए काफी सारा, आप बोलो तो बता दूं दोबारा, कुछ नहीं कर सकते हम। यही है यहां का एक्सप्लेनेशन। अगर डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो क्या मानते हो यहां का प्लस ज्यादा आएगा? डेल्टा 1 प्लस, डेल्टा 2 प्लस। यहां हमको मालूम है डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा 2, इसलिए y यहां जो अटैक करेगा वो 50 से ज्यादा, मैंने मान लिया 70%, 50 से ज्यादा अटैक करेगा। अगर यहां 50% से ज्यादा अटैक करेगा तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जहां केटायन स्टेबलाइज हो रहा हो, क्या ये मेजर प्रोडक्ट होगा या नहीं? एंड ये वाला माइनर प्रोडक्ट होगा या नहीं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये बात बस मुझे आपको समझानी थी। एंड आई थिंक सेम फंडे पर तुम इसको भी निपटा दोगे। ये डेल्टा 1 प्लस है, ये डेल्टा 2 प्लस है। देखो इसे और सोचो उसे, रिफ्रेश करो, देखो इसे और सोचो उसे। तो मेरे भाई आपको पता है लेफ्ट साइड वाला जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग नहीं है, और बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग नहीं है हाइब्रिड में, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी कमाई होगी। और मेरे भाई समझदार के लिए काफी सारा, यहां है डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 1,
तो मेरे भाई आपको जो जवाब मिलेगा, जवाब देखिए, जवाब ही है सब कुछ। ये 50% से ज्यादा, अरे 70 में ऐसे ही लिख रहा हूं गधे। अरे तुम 68 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये y, ये x, ये इधर अटैक करेगा, ये खुल जाएगा, इधर ये खुल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मेरे भाई ये मेजर है। पूरी ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, पूरी ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट। देसी तरीके से लिखवा दिया जाता है कि जिधर केटायन स्टेबलाइजिंग हो उधर से ज्यादा खुलता है। ठीक है, तुम भी ये बात दिमाग में रख सकते हो, लेकिन क्यों ऐसा होता है ये मैंने आपको समझाया, क्यों ऐसा होता है ये मैंने आपको समझाया। ठीक है, एनसीसी ओपन करो, ओपन फ्रॉम साइट, या एनसीसी ओपनिंग टेक्स प्लेस, एनसीसी ओपनिंग takes place from site having cation stabilizing group, cation stabilizing group। ये हो गया भाई साहब। अगला पॉइंट, ये महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीसी की ओपनिंग। इसको ना भूल पाएंगे, ये याद रखिएगा, लॉजिक के साथ आपको बताया गया। ओके, चलिए फिफ्थ पॉइंट ये हो गया। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे एक और महा इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरे भाई जरा आप अगर अगली चीज सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। रेहान, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। आइए और ध्यान से सुनिए। अगर आपको रिएक्टेंट देख के मैकेनिज्म की टाइप पता चल गई तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। समझ रहे हैं आप, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, सच्ची में कोई कुछ नहीं बोलेगा। डायरेक्ट प्रोडक्ट, खट खट एकदम से। आइए जरा देखिए, मेरे भाई ये जैसे ध्यान से सुनना, कोई चीज है उस पर कुछ ऐड होने आया, मान लो ए पर बी ऐड होने आया, ठीक है, ध्यान से सुनना, ए पर बी ऐड होने आया, बहुत आराम से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात। ए पर बी ऐड होने आया और तुमने बी को देखा और तुम्हें पता चला ये तो सिन एडिशन है, मान लो पता चला सिन एडिशन है, ठीक है, मान लेते हैं, चलो कुछ ले लेते हैं यार दोस्त, तुम लोग भी ना एकदम डैश पंथी कर लेते हो। मान लेते हैं कि पीपी या कुछ भी अननोन मान लो यार, पीपी ऐड होने आया और मान लेते हैं ये सिन एडिशन है, ठीक है। ध्यान से देखना, ए मान लेते हैं पीपी जो है वो सिन एडिशन कर रहा है। सिन एडिशन का मतलब याद है, सेम साइड से जुड़ रहा है। सिन एडिशन का मतलब क्या है बताओ? सेम साइड से जुड़ रहा है, ठीक है। अगर ये आपको पता चल जाए सिन एडिशन कर रहा है, देखते रहना, छोड़ना नहीं। मान लो आपको ऐसा केस मिल जाए जिसमें आपको देखते ही पता चल गया, कि पीपी जो है वो एंटी एडिशन कर रहा है। ध्यान से सुनो, बकवास नहीं करो, चुपचाप सुनो जो मैं बोल रहा हूं। मान लो आपको पता चल गया कि पीपी जो है एंटी एडिशन कर रहा है। क्या ये केसेस आप एक झटके में इनसे आंसर बना सकते हैं बिना कुछ करे? मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से चीजों को समझें, देखिएगा कैसे। एक मैं बनाऊंगा फिर बाकी आप बनाइएगा, देखिए कैसे। जैसे ही आप मेरे पास आए और आपने मुझसे कहा कि सर जी कोई चीज आ रही है, तुम बताया भी नहीं क्या, किस पे अटैक हो रहा है, कुछ नहीं बताया आपने। मान लीजिए यहां पर लिख लेते, चलो
देखते रहना बोर्ड पर, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको। ठीक है, बहुत आराम से। मुझे बस ये पता चल गया सीन एडिशन। मैं क्या करूंगा, सारे लोग देखो, ऐसे लाइन खींचूंगा। खींच लोगे लाइन? सारे लोग बताओ, ऐसे लाइन खींच लोगे? हर क्वेश्चन में ऐसे लाइन खींच लोगे क्या? तो ऐसे भाई, तो कितना सिंपल है जीवन, इतना आसान कभी था ही नहीं। ये देखिए, ऐसे 2 लाइनें खींच लेना, एकदम रिलैक्स, बकवास नहीं करो, ध्यान से सुनो। ऐसे 2 लाइन खींच लेना और बताओ कैसा एडिशन है? सिन 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 एडिशन है, सिन सिन। मेरे भाई अगर सिन एडिशन है तो दोनों पी नीचे भी हो सकते हैं और दोनों पी ऊपर भी हो सकते हैं। क्या यही मतलब होता है सिन एडिशन का? मेरे सवालों का जवाब दे दो। क्या यही मतलब होता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। सिन एडिशन का मतलब, अरे कह रहा है यहां भी सिन एडिशन है, तो अरे तो सेम काम कर दो, इधर भी पी, इधर भी पी, इधर भी पी, इधर भी पी, या तो दोनों नीचे से या तो दोनों ऊपर से। एक कह रहा है एंटी देखा तो क्या करेंगे? अभी देखो हम क्वेश्चन देख ही नहीं रहे, अभी तो हम केवल टाइप ऑफ एडिशन से। अगर इधर नीचे इधर ऊपर, इधर ऊपर इधर नीचे, वो कह रहा है इधर भी एंटी, इधर अगर नीचे इधर ऊपर, इधर ऊपर इधर नीचे। क्या इतना आप करके तैयार रहोगे? पहले से बताओ, इतना करके तैयार बैठे रहोगे या नहीं? आप क्वेश्चन देखने की जहमत उठाओगे? क्वेश्चन दिखा तो दो यार क्या है। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं क्वेश्चन मत देखो। क्या करोगे क्वेश्चन देख के? पहले तैयारी पूरी कर लेते हैं, तैयारी पूरी कर लेते हैं। क्या यहां कुछ डैश में होगा, कुछ वेज में होगा? क्या यहां कुछ डैश में होगा, कुछ वेज में होगा? क्या यहां कुछ डैश में होगा, वेज में होगा? डैश में होगा, वेज में होगा, डैश में होगा, वेज में होगा। देखो भाई अभी मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। डैश में होगा, वेज में होगा, डैश में होगा, वेज में होगा। आंसर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। डैश में होगा, वेज में होगा, डैश वेज, डैश वेज, डैश वेज, डैश वेज। सीधा फुल स्टीरियो के साथ आंसर की प्राप्ति होने वाली है आपको। फुल स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ आंसर की प्राप्ति। ये इधर भाई साहब रेडीमेड काम है, एकदम तैयार। अब शकल देखो जाकर अल्कीन की, कैसी दिखी? पीछे वाले कैसी दिखी? ये कैसी दिखी बताओ तो? क्या ये सिस दिख रही है या नहीं? क्या ये सिस दिख रही है या नहीं? मुंह से बोलो सिस मतलब मिथाइल सेम साइड। अब आपको मैं बोलूंगा इस कार्बन पर जाओ, कुछ भी सेलेक्ट कर लो, डैश या वेज। मुझे पता है तुम सब डैश ही सेलेक्ट करोगे, क्योंकि लाइक लाइक्स लाइक, हाँ या ना? ओके जल्दी बताइए। वैसे तुम वेज भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। अल्कीन सिस है, इधर आ जाओ, डैश या वेज कुछ भी सेलेक्ट कर लो। मान लो तुमने डैश सेलेक्ट किया, मान लो तुमने डैश सेलेक्ट किया, चुपचाप मेरी बात सुनो। अगर डैश सेलेक्ट किया तो ये जो मिथाइल है ना दोस्त, यहां पे, यहां मिथाइल है ना, ये मिथाइल डैश पे लगा दो। पीछे लगे रहे तो वेज में क्या लगाएंगे? अरे यहां हाइड्रोजन भी है ना रे भाई, इधर हाइड्रोजन लगाने का है। सेम साइड, सेस मतलब सेम 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 साइड। अगर ये मिथाइल डैश पे तो ये भी डैश पे, डैश डैश। और जो एक बार तुमने डैश सेलेक्ट कर लिया है तो वही चलेगा। बधाई हो, आंसर आया है, आंसर आ गया। पीछे लगे रहा ये वाला हम ट्राई करें, बिल्कुल करो ट्राई मेरे भाई। इस ब्लू लेवल पर पहले इधर जाओ, क्या है पहचानो, ये क्या है? ट्रांस। एक मिथाइल एक हाइड्रोजन लगाए यहां पे,
तुमने कहा मैंने मिथाइल उठा के रख दिया डैश पे, आप बोलो अरे तो ऐसे यहां रख लो गधे हैं। पेजला कह रहा है तो ये मिथाइल अपोजिट है, तो एक अगर मैंने डैश पे रखा है तो अपोजिट में मैं एक वेज पे रखूंगा। अरे रखो ना यार, किसने मना किया है? कौन है जो तुम्हें रोक सकता है? ये लो जी, बधाई हो, आंसर आया है, आंसर आया है, आंसर। चलो जी एक और कर दो यार, सी वाला, सी वाला और करोगे क्या? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहां देखो, यहां पर कुछ सेलेक्ट कर लो, मिथाइल एंड हाइड्रोजन, इधर इथाइल एंड हाइड्रोजन है। एक ने कहा मैंने ना डैश पे मिथाइल लगा दिया, लगाओ डैश पे, लगाओ, तुम डैश हो ना, इसे लगाओ डैश पे। पीछे लग रहे अपोजिट है, मैं इथाइल वेज पे लगाऊं। अरे लगाओ ना, वेज नॉन वेज जहां लगाना वहां लगाओ, ये लो, वही काम यहां करना पड़ेगा। समझ में आया है? बधाई हो, आंसर आया है। एक बार और करके देखिए, पीछे लग रहा है अच्छा लग रहा है, इसी को बार बार करते रहते हैं। ये मिथाइल और एच, इथाइल और एच, अगर तुमने डैश लगाया तो दोनों डैश लगाने पड़ेंगे, वेज लगाया दोनों वेज लगाने पड़ेंगे। आंसर में वक्ती परिवर्तन नहीं आएगा, नो परिवर्तन। देखो मगर बोर्ड पर, फिर से बधाई हो, आंसर आया है। ओके, यानी कि तुम प्रोडक्ट बनाना सीख गए हो अकल से पैदल। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसकी पूरी मैकेनिज्म केस 2 है, केस 2 है, केस 2। जा रहा आपको वापस पढ़ना पड़ेगा, सॉरी। एनसीसी क्या है ये नहीं बता सकता मैं, फुल फॉर्म बता सकता हूं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, वो भी पीछे लिखा हुआ है। आइए और बहुत ध्यान से देखिए, ये पूरी ऑर्गेनिक में हेल्प करने वाला है, ये पूरी ऑर्गेनिक में हेल्प करने वाला है। जरा ध्यान से देखो, क्या तुम्हें यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है या नहीं? क्या तुम्हें यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है या नहीं? सारे लोग बताओ। और अगर तुम्हें सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है तो यानी कि ये मीजो प्रोडक्ट है, मानते हो या नहीं? क्या ये मीजो प्रोडक्ट है या नहीं? सारे लोग देखो, ये देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री इनएक्टिव, तो ये फॉर्म होगी इसकी। पिछवाला कह रहा फिर तो सब क्लियर हो गया, हम सबका फेसर बनाने का प्रयास करेंगे। यस, करना तो यही चाहिए, सब का फेसर बनाएंगे। आओ जी, ऊपर वाले का भी फेसर बना ले, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अबे क्या हो गया ये? ऊपर वाले का भी बनाया नहीं मैंने, बनाऊंगा अभी। मुझको ऐसा लगता है कि अगर नीचे वाले में एराइथ्रो बना है तो ये ऐसा बनेगा, PH PH HP। सारे लोग देखो, सारे लोग देखो, क्लियर है ये? हाँ अभी बात कर लेंगे, सारे लोग देख लो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या था, लास्ट वाले में भी अगर आप ध्यान से बनाएं तो नीचे बस इथाइल आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा। एंड अगर थर्ड वाले में भी आप बनाएं तो आपको ऐसा आंसर मिलेगा, बस यहां इथाइल आ जाएगा। तो मेरे भाई हम आंसर को डायरेक्ट फिशर में लिख सकते हैं, हम आंसर को डायरेक्ट फिशर में लिख सकते हैं। कैसे? ये भी पूरी ऑर्गेनिक में हम इसे यूज करेंगे, ध्यान से सुनना। शायद तुमने पढ़ा हो, इस डिजाइन को हम
थ्रियो बोलते थे। इस डिजाइन को हम थ्रियो बोलते थे। एंड इस डिजाइन को हम एराइथ्रो बोलते थे। एराइथ्रो, याद आया कुछ? एंड ये डिजाइन है आपकी एराइथ्रो, एंड ये डिजाइन है आपकी थ्रियो। ये पूरी ऑर्गेनिक में सिन और एंटी एडिशन हमें पता चलते ही हम सीधा आंसर लिख देते हैं, और उसमें हमारी हेल्प करता है यहां किया गया एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। मेरे भाई, अगर आपको याद हो, जब आपका प्रोडक्ट सिमेट्रिकल है, जब आपका प्रोडक्ट सिमेट्रिकल है, तो एराइथ्रो मीजो हो जाता है। ये सिमेट्रिकल नहीं है, मिथाइल इथाइल। मिथाइल इथाइल सिमेट्रिकल नहीं है, मिथाइल इथाइल सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए ये मीजो नहीं होगा। मेरे भाई, यहां आप देखें दो आंसर आएंगे रेशमिक मिक्सचर। यहां एक ही आंसर आएगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हो गए। यहां दो आंसर आएंगे रेशमिक मिक्सचर, यहां दो आंसर आएंगे रेशमिक मिक्सचर। एक मजेदार चीज दिखाऊं आपको, मजेदार चीज अगर देखनी है तो बताओ, ये कौन सी एल्कीन है? ट्रांस। ये कौन सी एल्कीन है? सिस। आईआईटी वाले सिन को कई बार सिस बोल देते हैं, सिन को कई बार सिस, और एंटी को बोल देते हैं ट्रांस एडिशन। ट्रांस एडिशन, बहुत ध्यान से सुनना। सिन को क्या बोलते हैं? सिस एडिशन। एंटी को क्या बोलते हैं? ट्रांस एडिशन। जैसे मैं बोलूं वो लाइन मेरे साथ रिपीट करिए और देखिए ये आपका हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में एल्कीन की शकल सूरत दिखाई देगी, सिस या ट्रांस दिखाई देगा, आपको पक्का दिखाई देगा। ओके, जुड़ने वाली चीज सिन जुड़ेगा या एंटी, ये भी आपको पता होगा। मेरे साथ बोलो, जैसी एल्कीन, बोलो जरा मेरे साथ, जैसी एल्कीन, बोलो ना, जैसी एल्कीन, हां, अगर वैसा ही एडिशन, बोलिए बोलिए बोलिए, वेरी गुड वेरी गुड, जैसी एल्कीन अगर वैसा ही एडिशन, अगर वैसा ही एडिशन, तो बड़ा वाला नाम। जैसी एल्कीन अगर वैसा ही एडिशन, तो बड़ा वाला नाम। पूरा बोलो, जैसी एल्कीन अगर वैसा ही एडिशन, तो बड़ा वाला नाम। बड़ा वाला नाम क्या है? थ्रियो या एराइथ्रो? याद, जीवन भर के लिए याद हो गया। जैसी एल्कीन है अगर वैसा ही एडिशन है, तो बड़ा वाला नाम। देखो जरा, ट्रांस एल्कीन पर ट्रांस एडिशन कराने वाले बड़ा वाला नाम एराइथ्रो मिला। सिस एल्कीन पर नीचे 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 कहां गया? ये है, सही तो है? कुछ गड़बड़ है क्या? है जैसी एल्कीन, ये ठीक है, ये है ट्रांस प्लस सिन, ये इधर आगे पीछे बना दिया मैंने। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, डैश पंक्ति नहीं करने का, इसमें हल्का हल्का जगह चेंज हो रखी है। ये तो सही है ना? रुको, ये है सिस प्लस एंटी, कुछ आगे पीछे हो गया है, तो यहां हम पहले करेक्ट कर देते हैं। जो लाइन है वो 500% सही है, लाइन सही है, फिसर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। HP एंड HP, ये है ये HP HP, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ये आएगा सिंगल, क्योंकि ये भी मीजो है, ये भी मीजो है। अबे इसमें भी आ रहा है गधे, सिमेट्री देख, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसमें बनेगा क्या? एराइथ्रो। एराइथ्रो सिंगल, सिंगल है ये। पीछे वाला कह रहा तो हमें बार बार क्यों एहसास दिलाते हो सिंगल है? मीजो मीजो मीजो,
सिमेट्रिकल, मीजो, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हाँ शुभम, ठीक है ठीक है, आओ जी इधर इधर करेक्ट कर लो। ये कैसी एल्कीन है? ट्रांसपर्सिन, सिसपर्सिन, ये थ्री होंगे, दोनों थ्री होंगे। आ जाइए, ये है आपका थ्रियो, कलर पिंक वाला ही है, थ्रियो एंड थ्रियो बना, लेकिन इसे सही कर देते हैं। चलिए क्या आ जाएगा? HP PH PH HP, हाँ जी आप सही है, दूर से देखते हैं एक बार। सिस इन एराइथ्रो, ट्रांस एंटी एराइथ्रो, ट्रांस इन थ्रियो, सिस एंटी थ्रियो। यस, एक बार फिर से बोलो। जैसी एल्कीन, देखो कैसी एल्कीन है? सिस। एडिशन कैसा है? सिस है, एडिशन सिस। नाम कौन सा है? बड़ा वाला। आया, एल्कीन कैसी है? ट्रांस। एडिशन कैसा है? ट्रांस। नाम कौन सा? बड़ा वाला, एराइथ्रो। और याद रखना, अगर सिमेट्री रही, अगर सिमेट्री रही तो ये दो नहीं होंगे, एक होंगे। अगर सिमेट्री रही तो ये दो नहीं होंगे, एक होंगे। और अगर सिमेट्री नहीं रही तो ये दो आंसर हैं। देखिए आपको ये प्रोडक्ट बनाना आसान था, पेसर बनाने के से तो आप ऑप्टिकल में भी आपकी हालत खराब होती थी, इसलिए आपको कुछ करना ही नहीं है। ये तो डायरेक्ट हम इसे समराइज कर सकते हैं एक छोटे से बॉक्स में, एक छोटे से बॉक्स में समराइज कर सकते हैं। जो अभी अभी मैंने बोला है, इस बॉक्स में इसे समराइज कर सकते हैं। देखिए जरा, बुक्स में भी ये लिखा होता है, ऐसे ऐसे एंड ऐसे। छोटा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखो ये है आपका टाइप ऑफ एल्कीन, जो उधर है वही यहां लिख रहा हूं। टाइप ऑफ एडिशन, ये है आपका प्रोडक्ट, और ये है आपका सिमेट्रिकल, और ये है आपका अनसिमेट्रिकल। तो चलो जो बोला है उसे एक बार यूज कर लो। एल्कीन कितने टाइप की? सिस, ट्रांस, सिस, ट्रांस। एडिशन कितने टाइप का? फिन, या इसी को बोलो सिस। एंटी, या इसी को बोलो ट्रांस एडिशन, इसी को बोलो एंटी। ये चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सिस सिन, ट्रांस एंटी, सिस एंटी, ट्रांस सिन। अब आपको याद है जैसी एल्कीन वैसा ही एडिशन, तो नाम था बड़ा वाला। बड़ा वाला नाम बताइए क्या था? एराइथ्रो। ट्रांस ट्रांस, एराइथ्रो। सिस एंटी, थ्रियो। अब अलग अलग है तो थ्रियो एंड थ्रियो। अगर सिमेट्री नहीं है, दो प्रोडक्ट। अगर अनसिमेट्रिकल है, दो प्रोडक्ट। अगर सिमेट्रिकल है तो एराइथ्रो वाले में सिंगल आंसर, मीजो एक प्रोडक्ट, मीजो एक प्रोडक्ट। एंड मेरे भाई, नो मेजर चेंज इन थ्रियो केसेस, दो प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट। यही पीछे बताया है, यही यहां बताया है। हाँ ठीक है हरीश, वैसे भी कर सकते हैं, बुक्स में ऐसे लिखा होता है। सी ए सी ए टी कैट, मतलब सिस पर एंटी एडिशन तो थ्रियो, लेकिन ऐसा सबका बना बना के याद करना पड़ता है। अरे यार सिंपल लाइन है, जैसी एल्कीन अगर वैसा ही एडिशन
तो बड़ा वाला नाम। एंड बधाई हो, आपने केस 2 की मैकेनिज्म भी सीखी है, केस 2 की मैकेनिज्म भी सीखी है, केस 2 का शॉर्ट ट्रिक भी सीखा है, पेसर बनाना भी सीखा है, एंड आपने विजन डैश बनाना भी सीखा। विजन डैश बनाना आता है आपको? जल्दी बोलो, क्या विजन डैश बनाना आ गया आपको? ये वाले प्रोडक्ट बना लोगे ऐसे? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी। ये तो बना लोगे, सीन ऐसे लगाओ, टॉप टॉप, बॉटम बॉटम, ये ऐसा, ये ऐसा, खट 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 खट। बधाई हो। इसी के साथ केस 1 केस 2 में हम हर पॉइंट कर चुके हैं। ये पूरी ऑर्गेनिक में लगने वाली चीज है। इसे हल्के में लोगे, सुन लो, इसे हल्के में लोगे तो भारी पड़ेगा। पीछे कह रहा है ये ऑब्जेक्ट हल्के में लिया जाएगा तो हल्का पड़ना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ये भारी पड़ता है, ये भारी पड़ता है बेटा, इतना भारी कि संभाल नहीं पाओगे। हाँ या ना? पॉइंट नंबर 8 के बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। सारे लोग पॉइंट नंबर 9। और क्या आप कुछ एक्स वाई केस 2 के देखना चाहते हैं? फिर एक्स वाई ऑफ केस 2। हाँ अंकित, अभी करने वाले हैं, बस ये टेबल बना लें दोस्त, एक टेबल बना लेने दो। आओ आओ बच्चों, तुम्हें बताएं। ये एक टेबल है, आवश्यकता अनुसार इसे हम बनाएंगे। ठीक है जी। सारे लोग देखिए, ठीक। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। क्या आप टेंशन ले रहे हैं? मत लो टेंशन बेटा। चलिए, ज्यादा कुछ करना नहीं है हमें, ना ना, ज्यादा कुछ नहीं करना। आओ जी, देखो, यहां हमने लिखा है कि एक्स वाई क्या होगा, यहां एक्स प्लस, यहां वाई माइनस, और यहां टेबल कंटिन्यू हो जाएगी, एक्स प्लस एंड वाई माइनस। चलिए इसके एग्जाम्पल देखिए। मेरे भाई ऐसा मिलेगा आपको, Br2 in CCl4। सारे लोग देखो, Br2 in CCl4, ऐसे XY मिलेंगे Cl2 in CS2, ऐसे मिलेंगे Br2 in CH2Cl2, Br2 in CH2Cl2। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, और ये रिएक्शन में तब तक पार्ट नहीं लेते जब तक ये पोलर या न्यूक्लियोफिलिक ना हो, जब तक ये पोलर या न्यूक्लियोफिलिक ना हो। ये नॉन पोलर हैं या वीकली पोलर हैं, इसलिए इनका कोई लेना देना नहीं होगा। तो आपका एक्स भी Br, वाई भी Br, तो मेरे भाई एक्स प्लस होगा Br प्लस एंड वाई माइनस होगा Br माइनस। ऐसे ही क्या लिख लोगे क्या सारे? ये सारे प्रश्न आप अपने घर से करके ला सकते हैं।
समझ रहे हो, अपने घर से। कौन तोड़ेगा ये एक्स वाई बॉन्ड, तुमको ये भी मालूम है। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से देखें। ब्रोमीन इन वाटर, मेरे भाई ब्रोमीन इन वाटर में मोजा आएगा, मोजा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो Br प्लस है और एक Br माइनस, लेकिन यहां तुमने सॉल्वेंट पोलर लिया है, न्यूक्लियोफिलिक। और जल जो है ना भाई साहब, क्या बोलूं, जल, जल है ब्लू कलर का, ये देखें ब्लू है, पानी पानी। एंड ये रिएक्शन में पार्ट लेता है। ये रिएक्शन में क्या करता है बताइए, ये रिएक्शन में क्या करता है, जल्दी बोलिए। ये रिएक्शन में पार्ट लेता है। एंड अगर जल आ गया तो बाकी लोग 2 कदम पीछे हटते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर Br माइनस को सॉल्वेट कर देगा। मतलब देखो, ये एनसीसी बनाएगा, ये एनसीसी बनाएगा, और उस एनसीसी को खोलने की जिम्मेदारी 2 चीजों की है यहां पर। लेकिन वाटर ज्यादा खोल पाएगा क्योंकि वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल होने की वजह से कई मॉलिक्यूल Br माइनस को घेर लेंगे और उसको जाने नहीं देंगे आसानी से। तो मेरे भाई यहां 2 आंसर आएंगे। एक आंसर में BrOH होगा, एक में Br होगा, एंड BrOH वाला मेजर होगा, मेजर BrOH वाला मेजर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आप क्लोरीन इन वाटर अपने घर से करके लाएंगे, क्लोरीन इन वाटर अपने घर से करके लाएंगे, I2 अपने घर से करके लाएंगे, HOCl, HOBr, NOCl, ये आप अपने घर से करके लाएंगे। ये एक्स वाई की कैटेगरीज हैं जो आपको इस सेगमेंट में मिल सकते हैं। ऐसे ही कुछ इंटर हेलोजन कंपाउंड ICl, IBr, क्या आप देख रहे हो हर एक्स पर लोन पेयर जरूर है। अनमोल कह रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल में H+ क्यों नहीं है H+, बेटा क्या बोल रहे हो, H+ तो है, कहां आप मना कर रहे हो। ये है IN3, IN3 में X+ हो गया I+, ये हो गया N3 माइनस। ये सब फिल कर लेना, जैसे NO+ में बता देता हूं, NO+ में NO+ आएगा, Cl माइनस आएगा, HOBr में Br+ आएगा, OH माइनस आएगा, ये पूरा फिल कर लीजिएगा आप। क्लियर है। ये है आपका BrCl, ये है आपका BrCl, कर लेंगे आप, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ओके, तो ये हो गया BrCl, IN3, HOBr, ICl, BrCl, ठीक है, Br2, Cl2, I2। आइए जरा एक और चीज देखिए मेरे भाई, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ब्रोमीन, इस लाइन को थोड़ा सा यार हटाना पड़ेगा, और हटाते ही गड़बड़ तो ज्यादा होगी नहीं, बस इतनी लाइन यहां रख देते हैं। हाँ जी, देखिए जरा एक सेगमेंट, अरे भाई साहब, एक सेगमेंट जो है इसे समझें। यह है ब्रोमीन वाटर इन ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन। एक और लाइन उड़ा दे क्या, ध्यान से देखो, ध्यान से। आइए जरा ध्यान से, ब्रोमीन वाटर इन ब्राइन सॉल्यूशन। अब आपको पता है कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है। ब्राइन सॉल्यूशन होता है एक्वस NaCl, एक्वस NaCl, ये है आपका ब्राइन सॉल्यूशन। ध्यान से देखें तो मेरे भाई, ब्रोमीन वाटर से आपको मिल गया Br+। अब नोटिस करो, आपके पास तीन न्यूक्लियोफाइल बोले तो Y- है, तीन न्यूक्लियोफाइल बोले तो Y- है। एक है वाटर की वजह से जल, सही है,
एक है आपका Br माइनस, क्योंकि Br2 में Br माइनस भी होगा, और एक है दोस्त ब्राइन की वजह से Cl माइनस। क्या आप मानते हो यहां तीन आंसर्स आएंगे? एक होगा जिसमें पहले Br, ये तो पहले स्टेप में जाएगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। Br प्लस एनसीसी बनाएगा, एनसीसी उसे कौन कौन खोल सकता है? वाटर बैक अटैक। एक आंसर आएगा इसमें BrOH होगा, एक आंसर आएगा इसमें Br होगा, एक आंसर आएगा इसमें BrCl होगा। आया मुझे बताओ, क्या कोई ऐसा आंसर आएगा जिसमें Cl होगा? क्या कोई ऐसा आंसर आएगा जिसमें Cl होगा? जल्दी बताओ। इज इट पॉसिबल एनी आंसर हैविंग Cl एंड Cl? इज इट पॉसिबल एनी आंसर हैविंग Cl एंड Cl? या OH एंड OH? नो नो नो, एक Br रहना कंपलसरी है, क्योंकि सबसे पहले X ही जाता था और एनसीसी बनाता था। तो मेरे भाई दिस इज ऑल अबाउट केस 2 केसेस। एक पूछ रहा है Na+ कहां गया? Na+ गया है एल्कली मेटल केटायन रीजेंट्स, अटैकिंग रीजेंट्स में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करते, ना इलेक्ट्रोफाइल का काम करते, ना न्यूक्लियोफाइल का। बाकी तुम ना जैसे जैसे ऑर्गेनिक के रजिस्टर भरते जाएं, तुम्हारे लक्षण बता रहे हैं कि तुम उन्हें 2-4 रुपया में बेच के ना, हाँ, कुछ इमली चूरन खा लेते होगे, क्योंकि पिछले चैप्टर की कंटेंट तुम्हें पता नहीं। कह रहा Na+ कहां गया, और एक गधा वाटर तोड़े पड़ा है उतनी देर से, वो वाटर तोड़ रहा है, H+ ले लो, OH- उधर कर दो, ठीक है। ये है केस 2। केस 2 का हमने पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया है। अब हमें कुछ नहीं करना है सिवाय क्वेश्चन एंड क्वेश्चन के, एंड हम एप्लीकेशन पार्ट पर आएंगे, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ केस 1। आया सच बताओ, क्या आप रीजन देखकर पहचान लोगे? रिफ्रेश करो, रीजन देखकर आप पहचान लोगे कि किस केस का रीजंट है? जैसे एडिशन ऑफ HX, जैसे एडिशन ऑफ HX ऑन रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद HX, एल्काइल हैलाइड is obtained as a product। वेरी गुड, पहचान लिया ना, ये केस 1 है। H+ पर कोई लोन पेयर नहीं है, H+ पर कोई लोन पेयर नहीं है। ये फर्स्ट केस है। हाँ श्वेता, ठीक है। ऑन रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद HX, एल्काइल हैलाइड इज ऑब्टेन्ड एज ए प्रोडक्ट। मुझको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन अब आपके लिए एक हलवा है, हलवा। ये देखिए, क्या ये आप कर लेंगे? क्या ये कर लोगे? यार इसमें मैकेनिज्म लिखना तौहीन है। क्या आपको केटायन बनाना सिखाया था मैंने डबल बॉन्ड से? या छोड़ो यार, क्या याद करो सारी कहानी। ये बॉन्ड ऐसे, ये H को लिया, X को पड़ गई लात पीछे वगैरह, लेकिन लात तो Y को पड़ती थी। अब यहां YX है डैश, तो ये आ गया CH2+, ये आया CH3। ये केटायन रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, एंड X- टॉप से भी एंड बॉटम से भी, बट आपको पता है एक ही आंसर आएगा। मेरे भाई इसी एडिशन में एक बंदा हीरो बनने आ गया। नया नया ध्यान से देखना, मार्कोनी-कॉप्स रूल। ये एक बंदा था, ध्यान से सुनना, मार्कोनी-कॉप्स रूल्स। मेरे भाई ये एक रशियन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट था। एक रशिया में यूनिवर्सिटी, एक कजान यूनिवर्सिटी, वहां से एक ग्रेजुएट था। और मजेदार बात क्या है, ये साइंस बैकग्राउंड से नहीं था, एंड तब भी अनएम्प्लॉयमेंट था।
इसे जॉब वॉब नहीं मिली, तो इसने केमिस्ट्री प्रोफेसर के असिस्टेंट के तौर पर काम चालू कर दिया। असिस्टेंट के तौर पर काम चालू किया और 7-8 साल बाद इसने एडिशन ऑफ HX का एक रूल दे दिया। इसने एक रूल बनाया और वो रूल लेकर ये सबके पास टहलने लगा। एक उस सीनियर साइंटिस्ट के पास गया, कह रहा मैंने एक रूल बनाया। लोगों ने कहा तुमने रूल बना लिया, क्या बात कर रहे हो? कह रहे हां जी हां। कह रहे क्या है रूल, बताओ। कह रहा ये देखो, ये देखो। कह रहा आप जो जोड़ने लाते हो, जो भी जोड़ने ला रहे हो, उसका जो माइनस वाला पार्ट, ध्यान से सुनना, कह रहा उसका जो माइनस वाला पार्ट है ये उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ दो जिसपे हाइड्रोजन कम है। डबली बॉन्डेड कार्बन पे जोड़ो जिसपे हाइड्रोजन कम है। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, किधर जोड़ेंगे? नेगेटिव वाले को इधर जोड़ेंगे। पीछे लगे रहा तो इसे कहां जोड़ेंगे गधे, इसे फिर यहां जोड़ेंगे, सिंपल सी बात है। ये मार्कोनिकॉफ ने रूल दिया। लोगों ने उसके रूल के हिसाब से जब प्रोडक्ट बनाया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। समझ रहे हो भाई? आंखें फटी की फटी रह गई। ये देखिए, मार्कोनिकॉफ से ये प्रोडक्ट सही आया था। लोगों ने कहा आश्चर्य, अद्भुत, अविश्वसनीय। समझ रहे हो? तो मार्कोनिकॉफ ने कहा तो इस रूल को फाइनल कर दो। सारे सीनियर साइंटिस्टों ने कहा भैया देखो, रूल, नया रूल कोई फाइनल करना है तो उसके लिए आपको एसकेएम सर के पास जाना होगा। मार्कोनिकॉफ ने मुझसे अपॉइंटमेंट लिया और भागता हुआ मेरे पास आया। कह रहा सर मैंने रूल बनाया। मैंने कहा तुमने रूल बनाया? कह रहा जरा ऐसे हंसी ना उड़ाओ, आप कोई क्वेश्चन पूछो फिर मैं आंसर बताता हूं। मैंने कहा बेटा चलो जल्दी चालू हो जाओ, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो इसका। मेरे भाई उसने कहा ये तो बहुत आसान है, यहां 0H है, यहां 2H है, Cl में लगा दूंगा जहां है 0H, जहां है 0H। मेरे भाई आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मार्कोनिकॉफ ने यहां जो भी बताया वो पूरी तरीके से सही था, पूरी तरीके से सही था। मैंने कहा मार्कोनिकॉफ एक और कह रहा बात एक की ही हुई थी। मैंने कहा चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो। मैंने कहा यहां क्या करोगे? अब वो यहां शक पकाने लगा क्योंकि देखो यहां दोनों में एक ही एक हाइड्रोजन है, दोनों में एक ही एक हाइड्रोजन है। फिर उसने कहा यहां रूल का फर्क भी नहीं है, चाहे आजू लगाओ चाहे बाजू लगाओ। कह रहा चाहे आजू लगाओ चाहे बाजू लगाओ। मैंने कहा एक मिनट, रूल तो फेल हुआ। कह रहे सर यहां रूल की दिक्कत ही नहीं, कहीं भी लगा दो। मैंने कहा तुम इससे नहीं मानोगे। मैंने कहा सच बताना, सच के सिवा कुछ नहीं। इस समय मार्कोनिकॉफ की हालत खराब हो चुकी थी, क्या आप देख रहे हैं? अब मार्कोनिकॉफ को सच्ची में दुख हुआ था। क्या यहां भी एक H है और यहां भी एक H है? अब वो कहीं और भी लगाएगा, कहीं भी लगाने से सेम आंसर नहीं, अलग अलग आंसर आएगा, अलग अलग। मेरे भाई क्या आप मामले को समझ गए? यानी कि मार्कोनिकॉफ का नियम कुछ जगहों पर फेल हो रहा है, जहां पर डबली बॉन्डेड कार्बन पर सेम हाइड्रोजन है, सेम हाइड्रोजन है। मेरे भाई मार्कोनिकॉफ ने कहा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो हर जगह गड़बड़ हो जाती है। मैंने कहा हर जगह गड़बड़? मैंने कहा चलो ये बताओ। ये क्वेश्चन देखते ही थोड़ी देर के लिए मार्कोनिकॉफ की आंखों में चमक आ गई। मार्कोनिकॉफ ने कहा यहां एक है H, यहां 2 है H। मैंने कहा तो बेटा मार्कोनिकॉफ क्या करोगे? कह रहा ये है मेजर आंसर। मैंने मार्कोनिकॉफ से कहा तुम्हारा बैड लक, ये है मेजर आंसर। क्या तुम समझ गए हो ये मेजर आंसर क्यों है? क्या तुम समझ गए हो ये मेजर आंसर क्यों है? क्योंकि इस रिएक्शन में अभी तो आपको पता है ना भाई, जो केटायन बनेगा वो रीअरेंजमेंट भी करेगा, वो रीअरेंजमेंट भी करेगा। याद तो होगा ना, 1 to शिफ्ट, भूल नहीं जाना रे। ये देखिए
इसलिए मार्कोनिकॉफ का प्रोडक्ट बहुत कम मात्रा में रहेगा। मेरे भाई मार्कोनिकॉफ का जो रूल है उसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। फिलहाल रूल क्या है पहले ये बताइए। रूल है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन negative part of attacking reagent, negative part of attacking reagent attacks at that doubly bonded carbon which contains least number of H atom, least number of H atom, ये मार्कोनिकॉफ ने लगाया। एंड वी नो दैट दिस रूल इज नॉट इफेक्टिव इन ईच केस। मार्कोनिकॉफ रूल is not valid in case of symmetrical alkenes and alkenes having cation rearrangement phenomena, cation rearrangement phenomena। चलिए बस ज्यादा चीज हम नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अपने घर से करके लाए। सही है दोस्तों? सबको पेन चलाना होगा, सबसे बनेंगे ये क्वेश्चन, इसलिए रत्ती टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये एडिशन ऑफ HX है, HCl इन 12 से लेके जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इसमें इनका रेट भी कंपेयर करना, इनका रेट भी कंपेयर करना, ठीक है, कि किसमें ज्यादा रेट होगा किसमें कम रेट होगा। ओके सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में ये और सीट का डिस्कशन से ही चालू करेंगे क्योंकि अब इसकी थ्योरी हो चुकी है, बस क्वेश्चन बाकी है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।